साईनाथ। आज हम आपको साईं बाबा के अनमोल खजाने से रूबरू करवाएंगे। ये है साईं बाबा म्यूजियम। ये नजारा है 1954 के पहले के साईं बाबा समाधि मंदिर का। साईं मूर्ति की जगह साईं की प्रतिमा है, आईने है। 1954 को इटालियन मार्बल की आकर्षक साईं मूर्ति की प्रतिस्थापना की गई। पहली मंजिल पर साईं बाबा ने इस्तेमाल की अनमोल चीजें और बाबा की प्रतिमाएं और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। श्रद्धालु बड़ी आस्था से साईं के अनमोल खजाने को देखकर उस जमाने का एहसास पाते हैं। द्वारका माई में इसी बिस्तर पर बाबा बैठते थे। बाबा ने इस्तेमाल किए हुए चरण पादुका और कफनी एक भक्त ने बाबा को अर्पण की थी। मखमल की कफनी वो भी इधर है, मगर बाबा हमेशा काशीराम शिंपी ने सिलाई हुई सादे कपड़े की कफनी परिधान करते थे। ये है सभी को परिचित साईं बाबा का पत्थर पर बैठा हुआ फोटो। गुरुस्थान मंदिर में अब वो स्थापित किया गया है। ये अनोखा चित्र बाबा के भक्त शामराव जयकर जी ने बनवाया है, जो द्वारका माई में धुनी के सामने अभी स्थापित किया गया है। साईं की अनोखी तस्वीर बाबा द्वारका माई में पोथी पढ़ते हुए। साईं बाबा भिक्षा मांगने शिरडी ग्राम में जाते हुए द्वारका माई परिसर में ये तस्वीर खींची गई है। बाबा ने इस्तेमाल किया हुआ चिलम और टमरेल। साईं बाबा का एक पुराना चित्र जिसमें उनके परम भक्त दासगणु महाराज, गोपालराव बुटी, काका साहेब दीक्षित, भागोजी शिंदे और अन्य भक्त दिखाई दे रहे हैं। ये है साईं बाबा की सबसे पहली कैमरा से ली हुई तस्वीर। बाबा के परम भक्त काशीराम शिंपी ने बाबा की अनुमति लेकर अहमदनगर से फोटोग्राफर को बुलवाया और ये तस्वीर द्वारका माई में खींची। ये है साईं बाबा की और एक अनोखी तस्वीर। साईं बाबा के साथ म्हालसा पति, जिन्होंने पहली बार बाबा को आओ साईं करके पुकारा, और इनके साथ है श्यामा देशपांडे, मतलब माधवराव देशपांडे। साईं बाबा समाधि मंदिर की 90 साल पुरानी तस्वीर। इसे बुटीवाड़ा भी कहते हैं। नागपुर के भक्त श्रीमंत गोपालराव बुटी ने बाबा की आज्ञा से यह बाड़ा 1917 में बनवाया। यह आकर्षक श्री कृष्ण भगवान के मूर्ति की स्थापना इस बुटीवाड़े में करने की गोपालराव बुटी की इच्छा थी, मगर 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा का निर्वाण हुआ और जिस चबूतरे पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान होने वाले थे, वहाँ साईं बाबा की समाधि बन गई। बीते 103 सालों से सिर्फ श्री कृष्ण नहीं तो श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां भी इस म्यूजियम में है। उस जमाने में बाबा के भक्त विभिन्न चढ़ावे बड़ी श्रद्धा से बाबा को अर्पण करते थे। एक भक्त ने उसी जमाने में बाबा को ग्रामोफोन भेंट किया था। बाबा के पास श्याम सुंदर नाम का एक घोड़ा था। यह आभूषण श्याम सुंदर के है। रामनवमी के जुलूस की पुरानी तस्वीरें। ये है गेहूं पीसने की चक्की। बाबा द्वारका माई में स्वयं इसी पत्थर की चक्की से गेहूं पीसते थे। बाबा ने इस्तेमाल किए हुए टमरेल और चिलम 100 साल पहले साईं भक्त बाला साहेब रेगे, दाजी साहेब अवस्थी और अन्य भक्तों ने साईं बाबा को रथ और पालकी अर्पण की थी, मगर वीरवार के पालकी यात्रा में साईं बाबा कभी भी इस रथ और पालकी में नहीं बैठे।
नासिक के रहने वाले बाबा के रंभाजी नामक एक भक्त थे। उनको कुछ मानसिक पीड़ा थी। साईं के मंगल स्नान का पवित्र जल प्राशन करने के बाद उनकी मानसिक पीड़ा दूर हुई। उसी उपलक्ष्य में रंभाजी ने बाबा को स्नान के लिए ये पत्थर भेंट दिया। पुराने साईं मंदिर की तस्वीर। 1952 में साईं समाधि मंदिर के शिखर पर सोने का कलशारोहण करते हुए रामचंद्र महाराज पारनेरकर, साईं बाबा पालकी के विभिन्न आभूषण। इसी चारपाई पर निर्वाण के बाद साईं बाबा को नहलाया गया। यही पित्तल के हंडियों में हाथ डालकर बाबा मीठे चावल पकाते थे। साईं बाबा के चुनिंदे तस्वीर में से ये एक तस्वीर। साईं बाबा द्वारका माई से लेंडीबाग जा रहे हैं। इस तस्वीर में बाबा के साथ परम भक्त नाना साहेब निमोणकर, गोपाल राव बूटी, भागोजी शिंदे और बाला शिंपी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। शिरडी साई नगरी की पल पल की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिरडी टुडे। धन्यवाद।